इसमें कहा गया है कि कतर में कॉलिंग, मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही है, ये वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी के बारे में रिहर्सल वीडियो है, क्योंकि कतर में जो इतना बड़ा इवेंट होगा तो उसी हिसाब से वहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का सवाल है। एयरपोर्ट से लेकर के सड़कों, गलियों और स्टेडियम के आसपास में, स्टेडियम के अंदर और बाहर में तमाम जगहों पर इसका खास ख्याल रखा जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम न हो। आप इन लोगों की मुस्तैदी, चालाकी और चुस्ती देख सकते हैं। कतर की सिक्योरिटी में कई कंट्री ने अपना अपना हिस्सा लिया है, जो कि आपसी भाईचारे की एक मिसाल है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कतर में 20 से ज़्यादा नए होटल और टूरिस्ट प्लेस को ओपन कर दिया गया है। वहीं पर सऊदी अरब के मशहूर होटल अलबैक कंपनी ने कतर में वर्ल्ड कप के दौरान 5 मोबाइल होटल को ओपन करने का ऐलान किया है। इस होटल की खास बात यह है कि ये होटल गाड़ी पर है, जिसको इधर से उधर लेकर जाया और जा सकता है। आपको जो यहाँ पर स्क्रीन पर वीडियो नजर आ रही है, इसको अलबैक कंपनी ने शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 मोबाइल होटल कतर की तरफ जा रहा है। अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लड़का कितनी महारत से अलबैक स्टेडियम का मॉडल तैयार कर रहा है केक के जरिए। इसका नाम और नेशनलिटी यहाँ पर नहीं लिखा गया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसने काम बहुत अच्छा किया है। इसने बहुत ही सफाई के साथ में अलबैक स्टेडियम के मॉडल को तैयार किया है। इस काम में उसकी कोई दूसरी साथी भी नजर आ रही है, जो कि काम कंप्लीट होने के बाद में एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन बोलते हैं और केक शेयर करते हैं। आप अगली तस्वीर में देख सकते हैं कि एक फुटबॉल का बूट है। ये बूट यानी जूता इंडिया की तरफ से कतर को वर्ल्ड कप की मुनासिबत से गिफ्ट किया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबॉल का बूट है। अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि अलखोर में सड़कों पर डिजाइन का काम जारी है, जिसको क्रेन के जरिए किया जा रहा है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक पोस्ट है, जिसको MY कतर की तरफ से पोस्ट किया गया है। इसमें जो कुछ कहा गया है, इसमें से मैं कुछ खास पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। इसमें कहा गया है कि कतर में कॉलिंग, मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। मतलब आप किससे बातचीत करते हैं, क्या मैसेज भेजते हैं, क्या करते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कतर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो MY की तरफ से इस पोस्ट के बारे में कहा गया है कि ये एक फेक पोस्ट है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, सरासर झूठ है। इस तरह के पोस्ट डाल करके लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोगों को पूरी आज़ादी है कि वहाँ पर कुछ भी करे, आप लोगों को कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है। आप जो कुछ भी लीगल एक्टिविटी करेंगे उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई गलत एक्टिविटी होगी तो हर कंट्री का सिस्टम इस तरह बनाया जाता है कि सिस्टम को पता चल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गलत एक्टिविटी करने पर बच नहीं सकते हैं, पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।